एवरीवन, हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। सो जितने भी बच्चे 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अगर सॉल्व नहीं किए हैं या आप लोग ने नहीं देखा उस वीडियो को, सो प्लीज उस वीडियो को आप देखें। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। nth टर्म और SN मतलब सम ऑफ nth टर्म दोनों का ही कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको साफ साफ बोला गया है क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या निकालना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है ऑफ द एपी दिस, ये एक एपी दिया गया है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है, मतलब ए और डी आपको दिख रहा है साफ साफ। इसके बाद मर्ज बी टेकन टू गिव ए सम, मतलब SN जो है क्वेश्चन में, आप बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, SN जो है वो कितना है 636 है। आपको इस क्वेश्चन में SN में आपको फॉर्मूला क्या है SN का, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। इस फॉर्मूला से आपको क्या निकालना है, n। a और d आपके पास ऑलरेडी इस एपी में गिवन है, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो n/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का वैल्यू आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं ए का वैल्यू है 9 और डी का वैल्यू कितना है, तो 17 माइनस 9 8 दिख रहा है आपको। तो सिंपली ए का वैल्यू आप पुट करिए 9 प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना है 8 ब्रैकेट ऑफ 636। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब देखिए करना क्या है, ये जब n/2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 9 से, ठीक है, ये n/2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 इंटू 9, इस 2 इंटू 9 को हम लोग 18 लिखते हैं। ठीक है, बात तो क्लियर कर लीजिए। तो 2 इंटू 9 18 हो गया, इस इस n/2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, फिर से आएगा क्या 9n, फिर यहाँ पे ये n/2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 2 8 से कटेगा, तो 4 इंटू n और ये n/2 मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू n इंटू n-1 इज इक्वल टू 636। अब आपका काम क्या है, इसको सिंपली सॉल्व करिए। तो 4n प्लस यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 636। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब सिंपली इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4n स्क्वायर 9n माइनस 4n कितना आएगा, प्लस 5n, और ये 636 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस 636, इधर क्या बचा 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब हमारा काम क्या, देखिए कॉमन तो कुछ जाएगा नहीं, तो हम लोग सिंपली इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 636 से पहले अब 4 को मल्टीप्लाई करिए, तो 636 इंटू 4 कितना आ रहा है 24 कैरी 2 12 4 कैरी 1 24 25, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 2544 और माइनस से कितना लाना है 5। तो हम लोग इसको करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं, 2544 को 2544 को लेते हैं एलसीएम। तो पहले 2 बार में सॉल्व होगा तो यह जाएगा 1272। ठीक है, 1272, फिर 2 से सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 636 आ रहा है। अब देखिए फिर से सॉल्व करिए 2 से, तो 318, फिर से सॉल्व करिए 2 से, तो ये आ जाएगा 159। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 159 जो है वो 2 से सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ 3 से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 159 को फिर से 3 से, तो ये हो जाएगा 53 सॉल्व हुआ। फिर 3 से सॉल्व करेंगे, नहीं 3 से नहीं होगा, 53 किसी के टेबल में शायद नहीं आता है, प्राइम नंबर है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। अब देखिए 53 एक नंबर तो आपको दिख रहा है बड़ा सा, अब बाकी सारे नंबर को कैच करिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 48। तो अगर हम लोग 53 में 48 को अगर माइनस करें तो आंसर आएगा 5 आ रहा है आपका, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका ऑलरेडी ये नंबर 2544 आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको करते हैं, क्या लिखेंगे 53 माइनस 48 एंड माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपका काम क्या है, इसको मिडिल टर्म फैक्टर कॉमन लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा,
अगर हम लोग इन दोनों में कॉमन ले तो यहाँ पे n कॉमन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4n, कितना आ जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ पे 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस, दोनों से माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों से 48 कॉमन लिया माइनस 48, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 53। अब यहाँ पे एक फैक्टर बन रहा है 4n प्लस 53 और यहाँ पे n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू एक आ रहा है 48 और एक आ रहा है n का वैल्यू कितना माइनस 53/4। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सीख चुके हैं ऑलरेडी, n का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा, इसलिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा 48। क्वेश्चन में वही क्वेश्चन था हाउ मेनी टर्म्स, n का वैल्यू क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि कितने सारे टर्म्स जो है वो 636 सम आएगा, तो n का वैल्यू 48 मतलब। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन किया गया वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है क्या दिया गया है 5 एंड द लास्ट टर्म कितना दिया गया 45। इस लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, और लास्ट टर्म कितना दिया गया 45, और इस लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं। सो मेनली हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा लास्ट टर्म जो है वो हमारा nth टर्म भी हम लोग उसको बोलते हैं। अब उसके बाद बोला कि एंड द सम इज 400, मतलब जो Sn है वो क्या दिया गया है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, आपको उसके साथ कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, मतलब n और d दोनों ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म जब हमारे पास दिया रहता है हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l, तो हम लोग सिंपली यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l इज इक्वल टू 400। पर यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर a का वैल्यू भी दिया गया है, l का वैल्यू भी दिया गया है, यहाँ से आपको क्या निकलेगा n। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, n/2 ब्रैकेट ऑफ a का वैल्यू कितना 5 प्लस l का वैल्यू कितना 45 इज इक्वल टू 400। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि n/2 ब्रैकेट ऑफ यहाँ आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। इसको आप सॉल्व करिए, 8 बार में सॉल्व होगा तो n का वैल्यू कितना आ गया 16, n का वैल्यू कितना आ गया 16। जब n का वैल्यू आ चुका है तो इस कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करेंगे हम लोग क्या nth टर्म के कॉन्सेप्ट पे। तो nth टर्म को पता है हम लोग को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब इसमें देखिए a पता है, n का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया तो d भी निकल जाएगा। तो सिंपली a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n का वैल्यू 16 आ चुका है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 16 जब पुट करेंगे तो 16 माइनस 1 कितना आएगा 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो अब हमारा काम क्या है इस 5 को उधर शिफ्ट करना, तो 45 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो यहाँ पे 15 डी इज इक्वल टू 40, तो डी इज इक्वल टू 14/15। 5 से सॉल्व करिए 8, 5 से सॉल्व करिए 3, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 8/3। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4 जितना भी हम लोग सॉल्व किया कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम है। हम लोग को a, d या n में कुछ दिया रहेगा, वहां से आपको क्या सब निकालने दिया जाएगा, n निकालने दिया जाएगा, d निकालने दिया जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग सिंपली कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन बोला गया 6 में बोला द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना 17 है और हमारा लास्ट टर्म मतलब nth टर्म जो है वो कितना है 350 दिया गया है। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, उसके साथ क्वेश्चन में d का वैल्यू भी दिया गया कितना 9, तो आपके पास a है, d है और nth टर्म है। बोला कि हाउ मेनी टर्म्स, तो nth टर्म से आप n निकाल सकते हैं। जब n आ जाएगा तो आप सिंपली उसके सम को भी फाइंड कर सकते हैं, उसके साथ आपको सम भी निकालना है। तो सिंपली हम लोग nth टर्म का कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पे यूज करेंगे। nth टर्म का वैल्यू कितना 350 है। nth टर्म को फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। अब सिंपली देखिए a का वैल्यू कितना है 17 प्लस n का वैल्यू तो मुझे निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू क्वेश्चन में 9 दिया गया है इज इक्वल टू 350। देखिए करना क्या है 17 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में करेंगे। और 9 इंटू n कितना होगा 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350। तो सिंपली 17 माइनस 9 कितना आएगा 8 प्लस 9n इज इक्वल टू 350।
यहाँ पे 9n का वैल्यू कितना आएगा, इस 8 को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो आएगा 342। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, तो आप सिंपली आप देख सकते हैं n का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ से तो ये आएगा 327, तो 72, ये आ जाएगा 72, 8, 38। n का वैल्यू कितना आ गया 38। हमारे पास n का वैल्यू आ चुका है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म, n का वैल्यू कितना 38 है, तो हम लोग सम ऑफ 38 टर्म भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद करिए, पहले लिखे फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया गया है। जहां लास्ट टर्म प्रोवाइडेड होगा आप इस फॉर्मूला को यूज करिए, इजी बनता है वहां से। तो n का वैल्यू कितना 38/2, e का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 17, प्लस l का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी 350। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करें आंसर कितना आएगा आपका 19 इंटू, इसको आप ऐड कर लीजिए तो 367। तो 19 इंटू 367 आप मल्टीप्लाई करिए, आपको जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पे आंसर क्या आने वाला देखिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपके लिए, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 9 7 63 का 6 कैरी 6 6 9 54 प्लस 6 60 कैरी 6 अगेन 3 9 27 27 और 6 33, ये आ गया। उसके बाद आप जस्ट ऐड कर दीजिए 3670, क्या आएगा 379 और 6, तो आ जाएगा 6973। ये आपका आंसर आ गया सम 38 टर्म्स का। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, देखा जाए तो। बोले यार फाइंड द सम, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब S22 निकालना है आपको, क्वेश्चन में S22 निकालना है। इसके बाद बोला गया ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन में d का वैल्यू 7 दिया गया है। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, आपको क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। एंड कितना बोला है 149, तो हम लोग उसको A22 भी लिख सकते हैं, 149 होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम लोग समझें तो क्वेश्चन में d दिया हुआ है, A22 दिया हुआ है, तो A22 दिया हुआ है और S22 भी निकालना है, तो हम लोग इस A22 को L भी यूज कर सकते हैं। ये भी आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो A22 में हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल 149। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू तो दिया हुआ 22, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली 21 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से d का वैल्यू भी 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा a, इसीलिए हम लोग यहाँ पे A22 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो a प्लस यहाँ पे 21 इंटू डी का वैल्यू कितना 7 इज इक्वल टू 149। तो हम लोग a प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 147 इज इक्वल टू 149। तो a का वैल्यू इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। फर्स्ट टर्म जो है इस एपी का क्या आ गया 2। तो S22 का फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l। अब देखिए n का वैल्यू तो 22 क्वेश्चन में बोल ही रहा है, a का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाल लिया और l का वैल्यू हम लोग इसको l पकड़ रहे हैं, ठीक है 149। क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि इस एपी में 22 टर्म्स है और 22 टर्म्स का ही हमको सम निकालना है, तो हम लोग उसको l यूज कर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 11 2 प्लस 149 कितना आ जाएगा 151, आंसर कितना आ जाएगा 1661। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ऐसा क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी 5.2 में सॉल्व किया है, तो बस यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस आप देख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, द सम फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51st टर्म, मतलब आपको S51 निकालना है। क्या क्या मेंशन है क्वेश्चन में, हुज सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म आर 49 80, मतलब आपका A2 सेकंड टर्म और A3 थर्ड टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ 14 और 18। तो आपको इन दोनों को हेल्प करते हुए आपको इन दोनों से क्वेश्चन S51 निकालना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे S51 जब हम लोग निकालेंगे तो n का वैल्यू तो 51 बोल रहा है, तो हम लोग सिंपली 51/2 मतलब फॉर्मूला जो है हमारा, फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। यहां से हमारा n पता है, इन दोनों के हेल्प से a और d निकलेगा, ठीक है। इन दोनों ही टर्म के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे a और d।
तो देखिए A2 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस डी। एपी के सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 40। एपी के थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 80। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है और इन दोनों ही इक्वेशन को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें, देखिए d माइनस 2d कितना आ जाएगा, माइनस डी। इसको सॉल्व करिए, -4 माइनस माइनस करके d का वैल्यू कितना आ गया, 4। अगर d का वैल्यू 4 है तो यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना आएगा, अगर इक्वेशन नंबर d का वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, 10। तो आप सिंपली देख सकते हैं d और a आ गया, n पता है, S51 निकाल सकते हैं हम लोग। n का वैल्यू 51/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n का वैल्यू बोल रहा है 51 है तो 51 माइनस 1 कितना आएगा 50 इंटू d का वैल्यू कितना आया 4। ठीक है, तो यहाँ से 51/2 ब्रैकेट ऑफ यहाँ आ जाएगा 20 प्लस इन दोनों को सॉल्व करिए आ जाएगा 200। तो हम लोग लिखेंगे 51/2, इन दोनों को ऐड करिए 220। आप इस 2 से इसको सॉल्व करिए 110, तो आपका जो आंसर आएगा 166। वेट करिए, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 561, यस, हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया, 561 0। तो 5610 इज द सम ऑफ 51th टर्म। क्लियर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, हम लोग यहाँ पे 8 नंबर तक ही सॉल्व कर रहे हैं।